श्वेता सिंह के दो पैन कार्ड और चार वोटर आईडी होने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से राज्यपाल के पास गुहार लगाई गई थी। अब यह पूरा मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। वहीं श्वेता सिंह की तरफ से कहा गया है कि उन्हें नहीं पता उनके 2 पैन कार्ड कैसे बन गए। एक पैन कार्ड से उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वहीं उनके पति ने भी कहा है कि अगर उनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो 2023 के बाद से वह स्वतः निरस्त माना जा सकता है। अब इस मसले पर क्या होगा, अब जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब राजभवन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद अब ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के विधायक बोकारो से जो श्वेता सिंह है उनके सामने एक समस्या आई है। जिस तरह से आरोप लगे हैं अब उन्हें सामने आकर के उस आरोप का खंडन करना होगा। हालांकि वो झारखंड से बाहर हैं, उनकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। दरअसल बीजेपी के नेताओं ने कल राजभवन तक पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करवा चुकी है। एक ज्ञापन सौंपा है प्रतिनिधिमंडल ने कि जिस तरह से कई वोटर कार्ड रखे हैं, 2 पैन कार्ड रखे हुए हैं और पैन कार्ड में जो पति का नाम और पिता का नाम है वो दोनों में अलग अलग है। ऐसे में सीधे तौर पर हमने भी कोशिश किया कि श्वेता सिंह से जो विधायक हैं उनसे पक्ष जाना जाए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो उनके लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि वो फिलहाल झारखंड से बाहर है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है राजभवन से उपायुक्त के द्वारा जो है राजभवन के द्वारा उपायुक्त से जांच रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर क्या कुछ वास्तविक है। तो ऐसे में उपायुक्त को जो वो रिपोर्ट है वो तैयार करके वो जल्द से जल्द जो है राजभवन भी भेजने की तैयारी शुरू कर दी है उपायुक्त ने, और चुनाव जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्हें भी वो रिपोर्ट भेजेंगी। तो ऐसे में यह हम कह सकते हैं कि जो श्वेता सिंह हैं, जो विधायक हैं, उनकी मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे हम लोग भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर क्या प्रावधान है कि 2 अगर पैन कार्ड रहते हैं किसी के पास तो क्या ये गड़बड़ी है। हालांकि जो चुनावी हलफनामे हैं उसमें उन्होंने अपने पति के नाम के आगे जो है संग्राम सिंह लिखा है। तो अब देखना होगा कि जो पहला पैन कार्ड है उसमें पिता का नाम दिनेश सिंह लिखा हुआ है। तो ये जो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई है, इससे कितनी मुसीबतें जो है वो बढ़ सकती हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी के जो विधायक थे पहले बोकारो से बिरंची नारायण, वो भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर कल राजभवन पहुंचे थे। तो एक कहते हैं ना कि चुनाव में जब हार का सामना करना पड़ता है तो फिर वो कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढते हैं। अपने जो सामने जो उम्मीदवार होते हैं उनके लोग किसी न किसी कमजोरी को पक्ष को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या कुछ निकल कर आया है इसके जब उनके तरफ से पक्ष रखा जाएगा। जो चीज़ें निकल कर आई है कि कल श्वेता सिंह के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा। हालांकि वो यहाँ नहीं है, उनके पति या फिर उनके और भी कोई समर्थक जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और पूरी बात जो है वो विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या हुआ, क्यों उन्होंने 2 पैन कार्ड बनाया, जो 4 वोटर आई कार्ड की बात की जा रही है वो क्यों किया गया है। ये तमाम पक्ष जो है वो जनता के सामने वो रखेंगे। देखिए मदन, एक सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने ITR फाइल किस पैन कार्ड से किए हैं और जब उन्होंने एफिडेविट फाइल किया चुनाव के लिए तो उस वक्त कौन से पैन कार्ड का हवाला दिया, और अगर गलत पैन कार्ड का हवाला दिया है तो देखिए पैन कार्ड को आप सुधरवा भी सकते हैं। तो कई सवाल यहाँ पैदा होते हैं। हालांकि देखिए श्वेता सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें इसके बारे नहीं पता कि कैसे दूसरा बना, लेकिन अब कई सवाल सामने हैं और उन्हें आकर जवाब देना पड़ेगा, आप लगता है? देखिए बिल्कुल, ये तो ज़रूर है कि आप इस डिजिटल युग में किसी भी चीज़ें को छुपा नहीं सकते हैं, और जो चीज़ें हैं तो आपने क्यों बनाया, किन परिस्थिति में बना, क्या दोनों पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कोई जानकारी जो है छिपाई गई है, ये ज़रूर है। अब जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ेगा और जैसे ही राज्यपाल तक यह मामला पहुंचा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक यह मामला पहुंचा है तो ऐसे में अब जो है एक तरह से मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है, ये हम कह सकते हैं। हालांकि फिलहाल जब विधायक की तरफ से उनका पक्ष रखा जाता है उसमें क्या दलीलें आती है तब जाकर ये समझने में आसानी होगी कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था, क्यों 3 या 4 वोटर आई कार्ड बनाए गए, क्यों 2 पैन कार्ड बनाए गए। इन सारे सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा।
चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बड़ा ही दिलचस्प पेचीदा मामला ये हो गया है कि 2 पैन कार्ड बने तो कैसे बने, किस तरह से बने और उन्होंने किस पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है ITR के लिए और चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट के लिए, ये सबसे बड़ी बात होगी।